Good morning, students. This is Shunil Chauhan. You are watching SK Maths classes. Today we are going to start 10th class chapter 6, that is triangle. It's very important chapter for this class. You have already learned about the triangles in last classes. So today we will discuss some basic things about triangles, similarity of triangles, congruence of triangles. After that we will start the chapter. So first of all, we know about the triangle. What is a triangle? Triangle क्या होती है बेटा? A figure formed by three intersecting line is called a triangle. ऐसा फिगर जो तीन छेदक रेखाओं, intersecting lines means छेदक रेखाओं, तीन ऐसी रेखाओं से बने जो एक दूसरे को काटती हों, कहीं पे भी काटती हों. तो ये जो फिगर है, ये देखिए, चाहिए लाइन इधर पार जाए, ये जो फिगर है दैट इज ट्रायंगल. द सम ऑफ इट्स एंगल्स, इसके इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है और एक्सटीरियर एंगल्स का सम किसी भी पॉलीगन का 360 होता है. तो इट शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड. द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑलवेज बी 180 ऑफ ए ट्रायंगल एंड एक्सटीरियर एंगल्स का सम जो है वो एनी पॉलीगन में 360 होता है. फिर बात करते हैं सिमिलर फिगर्स. सिमिलर फिगर्स मीन्स फिगर्स ऑफ सेम शेप, यानी ऐसे फिगर जिसकी शेप जो है वो सेम हो. फॉर एग्जाम्पल हमने स्क्वायर लिए, दो स्क्वायर मैंने ले लिए, एक स्क्वायर ये है और एक स्क्वायर ये है. ये दोनों सिमिलर होंगे क्योंकि स्क्वायर है, इसकी भी साइड इक्वल है, इसकी साइड भी इक्वल है, यानी कि चारों साइड इसकी भी इक्वल है, इसकी भी इक्वल है. इसमें सिमिलरिटी का रीजन क्या है? हर एक का एंगल जो है वो 90 है, यानी कि इसमें केवल शेप जो है ना वो इक्वल है, शेप सेम है, इसलिए ये सिमिलर है. कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, अभी आप लास्ट क्लास में 9th क्लास में आपने पढ़ा है सिमिलरिटी नहीं सॉरी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल. तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल में आपने क्या सीखा था, क्या होता है उसमें? जैसे सिमिलर में तो सेम शेप होती है, बट कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है? सेम भी शेप होनी चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए. सेम शेप एंड सेम साइज अगर है तो जो फिगर हैं वो होंगे कॉन्ग्रुएंट. कॉन्ग्रुएंट फिगर कब होते हैं? जब सेम साइज हो और सेम शेप हो. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूं तो कोई भी एक फिगर जो दूसरे फिगर को कंप्लीटली कवर कर ले. सपोज हमने एक बिस्किट का पैकेट लिया किसी कंपनी का, पर्टिकुलर पार्लेजी जैसे हम यूज करते हैं, पार्लेजी बिस्किट लिया, उसका एक बिस्किट हम निकालते हैं तो दूसरे बिस्किट को कंप्लीटली कवर करता है. इट मीन्स बोथ टू बिस्किट्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. हम नोटबुक ले लेते हैं, नोटबुक का एक पेज दूसरे पेज को कंप्लीटली कवर करता है. इट मीन्स बोथ पेज आर कॉन्ग्रुएंट. इसी तरह से अगर इसको हम ट्रायंगल्स में यूज करके आए थे तो ट्रायंगल में हमने देखा था कि भाई जब साइड भी इक्वल होती है, एंगल भी इक्वल होते हैं तो फिगर कैसे होते हैं? कॉन्ग्रुएंट. तो यहां हम पढ़ेंगे सिमिलरिटी इन ट्रायंगल्स. 10th क्लास में हमारे पास आएगा सिमिलरिटी इन ट्रायंगल्स. ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं? सिमिलर फिगर के लिए हमने बताया कि सेम शेप होनी चाहिए. अब सेम शेप, एक जैसी सूरत, ये कहें एक जैसी शक्ल, एक जैसी शक्ल है तो उस फिगर सिमिलर है. अब उन फिगर्स को, उन शक्ल्स को हमने कैसे पहचानना है वो हमने देखना है. तो देखिए इसमें दो चीजें काम करती हैं. पहली चीज है ऑल द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. उनके सभी संगत कोण. संगत कोण मीन्स सपोज मैं यहां एक छोटा सा फिगर ले रहा हूं, देखिए ये दो ट्रायंगल्स मैंने ले ली, इसमें मैंने लिख दिया ABC और यहां मैंने डाल दिया PQR. तो इसमें कोरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब हो गया एंगल AP का कोरस्पॉन्डिंग है, ये इसकी संगति करता है. एंगल C जो है वो R का कोरस्पॉन्डिंग है और B जो है वो Q के कोरस्पॉन्डेंस है. तो A जो है वो P के इक्वल आना चाहिए, B जो है वो Q के इक्वल आना चाहिए, C जो है वो R के इक्वल आना चाहिए. तो फिगर जो है वो कैसे होंगे? हमारे सिमिलर होंगे, ट्रायंगल हमारी सिमिलर होंगी. दूसरी बात क्या होती है? ऑल द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इन द सेम रेशियो. कोरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होनी चाहिए. सपोज इसी फिगर को मैं थोड़ा सा अलग कर लेता हूं. मान लीजिए मेरे पास ये फिगर है, वो ना हो करके अगर मेरे पास इतनी बड़ी ट्रायंगल होती है, यहां होता PQR, ये मुझे 1 सेंटीमीटर होता और ये मुझे लिखा होता 2 सेंटीमीटर.
ये मुझे लिखा होता 1.5 और ये होता 3 सेंटीमीटर, ये 2 और ये 4 सेंटीमीटर। तो देखिए इनका रेशियो जो है ना वो सेम है। ये भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो गई, यानी ये साइड इसके इक्वल होगी तो 1/2 आया, ये साइड इसके इक्वल हो गई तो भी 1/2 आएगा, ये साइड इसके इक्वल है तो भी, यानी कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग है तो भी 1/2 आएगा। यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर सेम आता है तो ट्रायंगल सिमिलर होती है। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सिमिलरिटी के क्रिएशन कौन कौन से हो सकते हैं। तो हम सिमिलरिटी के क्रिएशंस पे आते हैं। ये आप वीडियो को पॉज कर लें और स्क्रीनशॉट ले लें या आप नोट डाउन कर लेंगे वीडियो को देखते समय। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि इसके क्रिएशंस कौन से होते हैं। तो 5 क्रिएशंस हम यहां पढ़ेंगे। सबसे पहला क्रिएशन होता है ए नंबर 1 क्रिएशन, यानी कि एंगल। अगर दो ट्रायंगल्स में, चाहे ट्रायंगल्स का साइज कुछ भी हो, सपोज एक ट्रायंगल ये है मेरे पास और एक ट्रायंगल मेरे पास ये है, और इसमें कंडीशन ये है कि ये ABC है, ये PQR है, और इसमें मेरे पास ये एंगल जो है 70 डिग्री है, इसमें इसका मान लो ये एंगल 70 डिग्री है, ये एंगल मेरे को 50 डिग्री है, इसमें ये एंगल 50 डिग्री है, और ये एंगल मेरा 60 डिग्री है, इसमें ये एंगल मेरा 60 डिग्री है। तो देखिए उसमें मैंने बताया था एक इसका कोरस्पोंडेंट था P का, लेकिन यहां जब एंगल मेरे पास दिए हैं तो एक इससे मैच कर रहा है Q से। तो यहाँ A जो है वो इक्वल हो रहा है Q के, B जो है वो इक्वल हो रहा है R के, C जो है वो इक्वल हो रहा है P के। तो ये जो एंगल है ये इक्वल है, बट साइड जो है वो अलग है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, साइड अगर सेम रेशियो में है तो एंगल अपने आप इक्वल हो जाते हैं, एंगल अगर सेम है तो साइड अपने आप सेम रेशियो में आ जाती है। तो यहां ऐसी कंडीशन जब आ जाए तीनों एंगल दूसरी ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल हो तो हमारा ए क्रिएशन काम करता है। तो वहां लिखेंगे ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR बाई ए। यहां एक चीज आप देख सकते हैं, मैंने ABC लिखा है, ABC यानी कि 70 के बाद 60, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं QRP। ये जो ट्रायंगल मैंने लिखी है इसको आप QRP लिखें तो दैट शुड बी बेटर। QRP ट्रायंगल लिखें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये इसके बाद कॉरस्पॉन्डेंस हो गया, फिगर को हम किसी भी तरफ घुमा सकते हैं। ओके, रूल नंबर 2 आते हैं हम। सेकंड रूल जो है हमारा, सेकंड रूल को ध्यान से देखेंगे क्योंकि इन्हीं रूल्स की हमें जरूरत पड़ने वाली है। किसी चीज को रटने की जरूरत नहीं है, केवल अंडरस्टैंडिंग करनी है आपने। एक बार आपको अंडरस्टैंड हो गया इट मीन्स आप कर सकते हैं। अब रूल नंबर 2 जो है वो है AA। रूल नंबर 2 है AA, दैट इज एंगल क्रिएशन। एंगल क्रिएशन में यहां क्या होता है कि मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ये कोई दूसरी ट्रायंगल है, ये ABC ट्रायंगल है, ये PQR ट्रायंगल है। यहां सोचने वाली बात यह है कि मान लीजिए इस एंगल की कोई वैल्यू दे रखी है मुझे, समझो सपोज x दे रखा है, x मीन्स कोई भी वैल्यू हो सकती है न्यूमेरिकल में, और यहां मुझे दे रखा है C एंगल y, A एंगल नहीं दिया। यहां भी मुझे दे रखा है, इसको x दे दिया और इसको y दे दिया। तो ये आपस में चेंज तो हम कर सकते हैं, B इक्वल हो जाएगा R के, C इक्वल हो जाएगा Q के। दो एंगल इक्वल हो गए, तो तीसरे एंगल का क्या सिस्टम होता है? देखो तीनों एंगल का सम हमने किया कि 180 होता है, तो क्या करेंगे दो एंगल को ऐड करके 180 से माइनस करेंगे तो ये एंगल आएगा, और सेम एंगल ही वहां है तो उनका भी दोनों का सम 180 से माइनस करेंगे तो भी आएगा। तो थर्ड एंगल अपने आप ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। दो एंगल जब भी इक्वल आ जाए तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाती हैं। और यहां भी हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल। अब इसमें देखिए क्या है, RQP, क्योंकि जो जिसकी कॉरस्पॉन्डेंस है उसके अकॉर्डिंग RQP बाई AA क्रिएशन। A क्रिएशन में दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगी। ओके, रूल नंबर 3 को हम डिस्कस करते हैं। तीसरा रूल हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ तीसरा रूल है मेरे पास
SSS, रूल नंबर थर्ड है मेरे पास, दैट इज SSS। इट मीन्स साइड साइड साइड। अब यहां देखिए साइड 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 को कैसे लगाते हैं। साइड 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 में दो बातें होती हैं बेटा। अगर साइड 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 इक्वली है तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती हैं वो सिमिलर ऑलरेडी होती हैं। ऑल congruent triangles are similar, but all similar triangles are need not be congruent। ये क्लियर कर लेना माइंड में कि जब दो ट्रायंगल होती हैं या कोई भी दो ट्रायंगल, अगर वो congruent है तो वो सिमिलर हैं, लेकिन अगर वो सिमिलर है तो वो congruent नहीं होते हैं। जरूरी नहीं है कि congruent हो, किसी एक कंडीशन में हो सकते हैं जब उनकी साइड इक्वल हो जाए। तो देखिए जैसे मैंने ये लिखा ABC PQR, नेम आप कोई भी लें। अब इसमें अगर ये साइड इक्वल इक्वल होती तो भी ये कॉन्ग्रुएंट भी होता और सिमिलर भी होता। लेकिन दूसरी बात अगर ये होती कि मान लीजिए ये 5 है और ये आपकी 2.5 है, ये आपकी 10 है और ये आपकी 5 है, ये आपकी 8 है और ये आपकी 4 है, तो देखो रेशियो जो बनता है ना वो सेम सेम आ रहा है। क्योंकि इसका रेशियो जब मैं निकालता हूं तो ये देखिए 2/5/5, दूसरे का निकालता हूं मैं तो इक्वल देखते हैं कि है कि नहीं, 4/8, तीसरे का निकाल के देखता हूं 5/10। तो देखो इसका डेसिमल रिमूव करते हैं तो हम 10 कर दिया मैंने, तो 5 5 यानी कि 5152, 4142, 5152। तो ऑल आर इक्वल 1/2 1/2 1/2, यानी कि साइड साइड में सारे ही साइड्स जो हैं सेम रेशियो में है। सारी साइड जब सेम रेशियो में हो तो वहां हम लगाते हैं SSS क्रिएशन। और SS क्रिएशन में भी यहां हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल। दूसरी ट्रायंगल देख लीजिए, इसी के अकॉर्डिंग बनाई है मैंने, तो PQR ही लिखेंगे। इज दैट क्लियर? रूल नंबर 4 पे आते हैं हम। और रूल नंबर 4 क्या कहता है? फोर्थ रूल जो है हमें कह रहा है SAS, रूल नंबर 4 SAS, साइड एंगल साइड। मीन्स दो ट्रायंगल अगर हमें दी हुई हैं, किसी भी वे में हो सकती हैं, चाहिए इसी के अंदर हो जाए दो ट्रायंगल हमारी, और उन दो ट्रायंगल्स में हम कैसे इसको कर सकते हैं तो वो जरा हमें यहाँ सीखना है, देखना है। सपोज मैं इसी के अंदर बना लेता हूँ, ये मेरे पास ABC, इसके अंदर भी बना सकते हैं ट्रायंगल हम, यू बना सकते हैं। और यू बनाने के बाद भी देखिए, मान लीजिए ये मिड पॉइंट होता, ये पूरी साइड मान लो हमारे पास 4 होती, तो ये इतना हिस्सा 2 होता, और ये जो है हमारी कुछ भी होती XYZ XY। तो ऐसी कंडीशंस में हमारे पास क्या होता है, देखिए SAS में बेसिकली SAS को समझने के लिए एक बार इस फिगर की बजाय आप दोनों अलग अलग फिगर देख लें, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। मैं स्टार्ट में ही आपको अटका लूंगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। चलिए मैं एक अलग फिगर ले लेता हूं, फिर आप उस फिगर पे काम कर सकते हैं। ये दूसरा फिगर मैंने उठाया। अब इसमें क्या देखना है कि हमने एक एंगल और दो साइड, यानी कि मान लीजिए ये एंगल जो है इसके इक्वल दिया हुआ है, यानी ऐसी कंडीशन आएगी एक एंगल इक्वल होगा और ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड सेम रेशियो में होंगी। सेम रेशियो में मतलब ये 3 हो, ये 5 हो, ये 6 हो, ये 10 हो। तो देखिए कंडीशन अपने आप बन जाती है। कंडीशन अपने आप बन जाती है तो कैसे बनेगी, वो 3/5 है तो इसका मतलब, और ये एंगल जो है इक्वल हो, ये x हो और ये भी x हो। तो ऐसे में क्या हो जाएगा ये, यानी कि ये AB जो साइड है इसके बाई में अगर मैं PQ को करूं तो क्या ये इसके इक्वल आ रही है BC/QR के, क्योंकि प्रोपोर्शनल रेशियो में देखना है हमने। तो इसको अगर मैं रखता हूं वैल्यू तो ये होता है 3/5 और दूसरी वैल्यू रखता हूं तो 6/10। तो इसको भी मैं 2 से डिडक्ट करता हूं तो 3/5, ये इक्वल आ गई है और एंगल ऑलरेडी इक्वल है, तो एंगल B जो है वो इक्वल है एंगल Q के। सो दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR बाई कौन सा क्रिएशन लग गया है यहाँ पे, SAS क्रिएशन यहाँ पे हमारा लग गया है।
ये हमारे पास कंडीशन होगी, ये नंबर 1 एलिमेंट, ये नंबर 2 एलिमेंट, यानी कि यहाँ 2 साइड आ गई, ये और ये एंगल। तो अब सिमिलरिटी में आपको ट्रायंगल्स में इस तरह से काम करना है। ओके, लास्ट जो है इसका आता है फिफ्थ, और लास्ट है फिफ्थ है दैट इज RHS। ये देखिए RHS, फिफ्थ नंबर का है ये। RHS का मतलब होता है राइट एंगल हो, हाइपोटेंस और एक स्मॉल साइड का रेशियो सेम हो, यानी कि 2 राइट ट्रायंगल्स हों, ये 90 हो, दूसरी ट्रायंगल भी ये 90 हो, कोई एक एंगल, ये भी ABC है मेरे पास, ये PQR है मेरे पास। तो यहां देखने वाली बात ये है कि अगर ये जो है ये रेशियो A/B, यानी कि ऐसी कंडीशन हो कि A/B P/Q के इक्वल हो और AC/PR इक्वल हो, यानी कि एक हाइपोटेंस और एक छोटी साइड, चाहे ये ले लें चाहे ये नहीं लेना चाहते, इसको नहीं करना चाहते, तो हम ऐसा भी हो सकता है कि BC/QR इक्वल हो AC/PR, ये कंडीशन भी हो सकती है, क्योंकि हाइपोटेंस के साथ एक स्मॉल साइड लेनी है, ये साइड लेंगे तो ये लेंगे, ये लेंगे तो ये लेंगे, ये सेम रेशियो में हो, और एक राइट एंगल हो जाए, जैसे एंगल B और इधर एंगल Q, ईच 90 है, यहां भी ये एंगल B इज इक्वल एंगल Q, यानी कि किसी भी, चाहे ये अप्लाई करें चाहे ये अप्लाई करें। तो ऐसी कंडीशन जब भी आएगी तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR बाई RHS। यहां भी ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR बाई RHS, ये जो है रूल आप इसमें अप्लाई कर लेंगे। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी। इसके बाद हम करेंगे BPT और कन्वर्स ऑफ BPT। BPT का मतलब होता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो आप 9th क्लास में पढ़ के आए हैं। होती क्या है वो मैं आपको यहीं बताऊंगा, इसके बाद कन्वर्स बताऊंगा, फिर हम चलते हैं चैप्टर की ओर। चलिए BPT क्या होती है देखिए। BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। BPT क्या होती है? ये कहता है कि इफ ए लाइन ड्रॉन टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, then the other two sides are divided in the same ratio। देखिए, if a line drawn parallel to one side of triangle, समझिए इस चीज को। मान लीजिए कि ये एक ट्रायंगल है, BPT समझना एक में ही समझ में आ जाएगी। ये ट्रायंगल था ABC, इसकी किसी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करें, चाहे हम AC के पैरेलल ड्रॉ कर लें, चाहे BC के, चाहे AB के। तो ये मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, ये, और ये पैरेलल लाइन ड्रॉ हो गई मेरी DE। ओके, और ये किसके पैरेलल है? यहाँ DE पैरेलल ड्रॉ कर दी हो हमने BC के, DE पैरेलल ड्रॉ कर दी हो हमने BC के। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? देन द अदर टू साइड आर डिवाइड इनटू सेम रेशियो। तो ये जो दो साइड हैं ये सेम रेशियो में डिवाइड होती हैं। इट मीन्स सो दैट अगर ये पैरेलल होती हैं तो ये कंडीशन हमेशा होगी, ध्यान रखना, कि अगर मैं ये लिखूं कि AD बाई DB और ये इक्वल होगा AE बाई EC के। बस ये एक ध्यान रखने वाली बात है। रूल देखिए क्या बनता है। अगर एक लाइन दूसरी के पैरेलल है तो ये साइड का जो रेशियो है, यानी कि इसके बाई में ये, इसके बाई में ये इक्वल होगा। इसमें रूल मैं 3 बनाता हूं क्योंकि इनकी हमें जरूरत पड़ती है। दूसरी इसको किस कंडीशन में लिख सकता हूं? देखिए, अगर मैं इसको ये लिखूं कि AD बाई AB, यानी कि इस पार्ट के कंप्लीट डिवाइड करूं, तो इसका मतलब हो जाएगा AE बाई AC। ये रूल भी इस पे अप्लाई होता है, इसको भी आपको जानना चाहिए। या इसको मैं BD के साथ लिखूं, यानी कि ये लिखूं BD बाई AB, तो भी ये किसके इक्वल होगा?
EC बाई AC। तो ये 3 रूल इससे निकल के आते हैं बीपीटी के। हम बेसिकली क्या करते हैं, इतनी चीज पढ़ते हैं, ये 2 चीजें हम पढ़ते ही नहीं है। और जब ये 2 चीजें नहीं पढ़ते तो जब क्वेश्चन हमें उलझा के खड़ा करता है तो इनको अप्लाई हम करते नहीं, यहीं अटक के हम रह जाते हैं। तो ध्यान रखें 3 रूल यहां निकल के आते हैं। तीनों रूल आपको पता होना चाहिए कि भाई सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है अगर लाइन पैरेलल होगी तो यही है बीपीटी कि भाई AD बाई DB विल इक्वल होगा AE बाई EC के, या फिर हम ये कहें कि AD बाई AB विल इक्वल होगा AE बाई AC के, या फिर हम ये कहें कि BD बाई AB विल इक्वल होगा CE बाई AC के, या EC कहें या CE पढ़ें। तो ये 3 रूल यहां बनते हैं। ये है बीपीटी। बीपीटी में कंडीशन होगी पैरेलल आपको दिया हुआ होगा, रिजल्ट ये आपको बनाना है, इस रिजल्ट पे आपको वर्क करना है। ये गिवन फॉर्म होगी हमेशा, ये आपकी वर्किंग प्लेस होगा, यहां आपको वर्क करना है। इन तीनों में किसी को भी अप्लाई करना पड़ सकता है। ज्यादातर 90% केसेस में इसको अप्लाई करते हैं, 10% क्वेश्चन जहां अटकता है वहां इनमें से अप्लाई करते हैं। ओके, ये था आपका बीपीटी। अब आते हैं सीबीपीटी। क्या होता है सीबीपीटी? कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का विलोम, यानी इसका उल्टा करें तो क्या होगा, उल्टा करें तो क्या होगा। इसमें ये पहली बात इतनी आप नोट कर लेंगे, दूसरी बात मैं बता रहा हूं यहां पे देखिए क्या होता है। इसमें क्या होता है, कन्वर्स में ये होता है कि अगर इसकी साइड्स जो है, एक लाइन जो ये पैरेलल नहीं है, इसमें क्या होता है नॉट पैरेलल, गिवन नहीं होता पैरेलल, इसमें ये चीज गिवन होती है। सीबीपीटी में ये गिवन होता है, सीबीपीटी में ये पोर्शन गिवन होता है कि भाई ये जो है ना सेम रेशियो में डिवाइड है। अगर ये सेम रेशियो में डिवाइड है तो आपको बताना है कि ये जो साइड है ये इसके पैरेलल होगी। ये पोर्शन उसमें गिवन होगा, यानी कि AD बाई DB विल इक्वल टू AE बाई EC कहें, या ये कहें कि अलाइन डिवाइड द 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन सेम रेशियो देन शो दैट द लाइन गिवन लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। 2 साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी, ये आपको प्रूव करना है। तो जब भी ये कंडीशन हमारी आ जाएगी उसमें, तो वहां हमें सीधे सीधे लिखना है, यहां से ये उठाना होता है, यहां से ये उठाना होता है। तो हम सीधे लिख सकते हैं DE पैरेलल, और नीचे BC होता है तो ये BC यहां से उठता है BC, यानी कि ये लिखेंगे सॉरी DE पैरेलल BC, और यहां लिख देंगे CBPT कि भाई ये कन्वर्स के अकॉर्डिंग जो है पैरेलल होगी। चाहे हम इसको उठाएं, इसमें भी देखो वही रिजल्ट आता है, चाहे हम इसमें से उठाएं क्योंकि इसमें भी मेरे पास वही है, DE है और BC है, इसलिए मैं तीनों रिजल्ट साथ लेके चलता हूं। तो ये 2 थ्योरम आपकी इसमें क्लियर होनी चाहिए। 9th में आपने पढ़ा है, एक बार फिर पढ़ लेंगे, बुक से भी तैयारी कर लेंगे, बेसिक चीजें आपकी यहाँ क्लियर होती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। अच्छा लगे लाइक कर दें, नहीं लगे डिसलाइक कर दें, नो प्रॉब्लम, बट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पत्थर मारने वाला भी कुछ ना कुछ सीख के जाता है, और कुछ नहीं तो उसको हाथ चलाना आ जाता है। आप बार बार देखेंगे तो आपको जरूर आएगा, 100% आएगा। आपको करना है, आप कर सकते हैं। तो वीडियो को अच्छे से देखेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए वीडियो लेके आता रहूं। थैंक यू सो मच।